और मैं पिछले 4 दिन से हम लोग फैमिली के ट्रिप पर हैं। 3 से 4 दिन हो गए हमको। और उस दौरान अचानक ही कल रात को कुछ ऐसा हुआ है ना, जिसको देख के, जिसके बारे में जान के आप भी हैरान रह जाएंगे। हालांकि कम्युनिटी मैंने डाली थी, लेकिन देखिए मेरी आवाज़ कैसी हो रही है। तो अगर आप भी इस समस्या से नहीं मतलब परेशान होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको इसकी कुछ टिप्स भी बताऊंगी और बताऊंगी कि क्या हुआ था। तो चलिए आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिए। एक्चुअली हम लोग ट्रैवल कर रहे थे घर से, बहन को और फादर को और मेरे छोटे भाई भाभी को, जो कि लंदन से आए हुए हैं, 2-2 साल में आ पाते हैं। तो उनको ऐसी जगह रुकना था जहाँ बच्चों को खेलने के लिए जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए और वाटर पार्क मिल जाए। तो उन्होंने एक होटल बुक किया, ठीक है, और ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि वो हमारे घर के पास पड़ता। चलो वो सब ठीक था, लेकिन जब हम नेक्स्ट डे घूमने गए ना, तो हुआ बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम इशू। तो वही मैं आज आपको सर डिस्कस कर रही हूँ कि मतलब हम कई बार बिना मतलब की मुसीबत को बुला लेते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। और ऐसे ही हुआ हमारे साथ भी। 4 लोगों के साथ हुआ, 4 लोगों के साथ ऐसा हुआ कि बता ही नहीं सकती मैं। तो चलिए इस वीडियो को भी शुरू करते हैं। हालांकि बनाना नहीं था मुझे, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, कोई प्रॉब्लम अगर हमारे साथ हुई है तो किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए, और लोग कैसे उससे बच के रहें, सावधान रहें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और फिलहाल मेरी आवाज़ देख लीजिए कैसी हो रही है, बहुत लकट रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रही हूँ अंदर से। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं गाइस। 4 लोगों को घर में हो गया फूड पॉइजनिंग। पिछले 2 दिन से हम लोग बाहर ही ट्रैवल कर रहे हैं और खाना पीना खा रहे थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी। वैसे ठीक था, ऐसा कुछ नहीं था कि ठीक नहीं था, लेकिन अभी अचानक कल क्या हुआ, कल हम लोग गए निकल कर बाहर, और हमने सोचा शॉपिंग करें। शॉपिंग करने के लिए हम निकले ही थे कि बच्चों को लगी भूख 1 घंटे बाद ही। अब हमने सोचा क्या खिलाएं, बच्चे हर चीज़ खाते नहीं हैं। तो बच्चों ने कहा कि हमको पिज़्ज़ा खाना है। तो गौर सिटी मॉल में एक पिज़्ज़ा हट है, ठीक है, आई थिंक 2nd 3rd फ्लोर पर ही कहीं। तो हम गौर सिटी मॉल में ही थे, तो हम वहाँ चले गए और हमने पिज़्ज़ा खाया। मतलब हमने 2 पिज़्ज़ा ऑर्डर किए थे, एक बड़ा था और एक काफ़ी छोटू पिज़्ज़ा था। तो बड़ा पिज़्ज़ा जो था वो बच्चों के लिए था और उन्होंने भी खाया, और मैंने उसमें से एक छोटा स्लाइस लिया, और नेक्स्ट जो छोटा पिज़्ज़ा आया था उसमें से भी मैंने एक स्लाइस लिया, पर मैं उसे खा नहीं पाई। मैं पिज़्ज़ा नहीं खाती हूँ, इसलिए मैं उस लेवल पे दोनों ही नहीं खा पाई, बट मैंने खाया था। ऐसा नहीं है कि वो मेरे पेट में गया नहीं, कम से कम हाफ पोर्शन तो गया, दोनों को मिला के भी हाफ पोर्शन तो मेरे गया था अंदर। इसके अलावा हमने वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक भी पी, ठीक है। हमने कौन सी पी थी, 7 अप पी थी मैंने और मामी ने, और बच्चों ने भी, एक ने 7 अप पी थी और एक ने शायद पता नहीं कौन सी पी थी कोल्ड ड्रिंक, मतलब ब्लैक वाली जो होती है ना, पेप्सी वेप्सी, वो पी होगी। तो ये बात है दोपहर के 2-2:30 बजे की, जब हमने वो पिज़्ज़ा खाया था। उसके बाद हमने काफ़ी शॉपिंग की, हम घूमे फिरे इधर उधर, ठीक है। बच्चों के लिए भी कपड़े लिए मामी ने, मैंने अपने लिए लिए, बच्चों के लिए लिए, हम लोगों ने काफ़ी शॉपिंग की। फिर 4 साढ़े 4 बज गया। फिर मेरे भाई ने हेयर कट करवाया। हेयर कट करवाने के बाद खाना खाना था हम लोग को, तो फिर हम गए पंजाबी रेस्टोरेंट में, गए पंजाबी ग्रिल में, वही गौर सिटी में। फिर हमने खाना खाया। उसमें हमने मंगाया था, दाल मंगाई थी 2, एक येलो दाल थी और एक काली दाल थी, वो ठीक है। उसके अलावा रोटियां थी, राइस था। तो ये मैंने खाया और पापा ने खाया, मेरे भाई ने खाया, भाभी ने खाना बिल्कुल नहीं खाया। और उसके बाद बच्चों ने भी थोड़ा बहुत जो खाया सो खाया, पनीर अदरवाइज़ नहीं खाया। रात को फिर वो लोग अपने मतलब पापा के घर चले गए और मैं अपने घर आ गई लौट के, क्योंकि मुझे थोड़ा कपड़े वगैरह धोने थे और इसके बाद 2 दिन बाद हमें फिर बाहर जाना है कहीं। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं काम निपटा के घर की सफाई करके फिर मैं आती हूँ, ठीक है, क्योंकि बाई है नहीं, तो घर की सफाई जो है वो करना ज़रूरी है। घर मतलब थोड़ा वैसा हो गया फिर से। अभी भी देखो मेरी हालत खस्ता हो रही, मेरे को बोलने में कैसा लग रहा है। तो क्या हुआ, फिर वही हम लोग 11 बजे 11:30 तक वो अपने वहाँ पहुँच गए गाज़ियाबाद, अब मैं नोएडा आ गई। अब आराम से लेट गए, लेटे फिर मैं बस लेटी थी, मगर मुझे लेटे लेटे ऐसा फील हो रहा कि ना मेरे को वॉमिट लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा मुझे वॉमिट लग रही है। अब मुझे समझ में नहीं आया कि वॉमिट लग क्यों रही है, ठीक है, ऐसे तो लगनी नहीं चाहिए वॉमिट, और समझ में नहीं आया। फिर मैंने अपनी एक सहेली से बात करी थी रात को, सृष्टि से ही। उसका फ़ोन आया मेरे पास 12 बजे करीब।
तो वो अपने वहाँ का कुछ बता रही थी, उसके वहाँ कुछ हो रहा था तो वो बता रही थी। मैंने उसको बोला यार है ना मेरे को उल्टी लग रही है। तो बोली कि आपने आज लगता बहुत ज़्यादा खाया है, क्योंकि आपके भाई बहनों की साथ आप पार्टी कर रहे थे या फैमिली के साथ थे तो हमने बहुत खाया है। मैंने कहा कि हाँ यार खाया तो है, लेकिन उल्टी जैसे हो जाए उतना नहीं खाया मैंने। तो बोली कि मैंने कहा लेकिन हाँ मैंने चाय इस बार काफ़ी ज़्यादा पी ली, 2-3 कप चाय पी ली मैंने इस दौरान, है ना, मतलब चाय पी। तो बोले कि शायद चाय की वजह से आपको हो रहा है। थोड़ी देर बचती होता है, मतलब ये बताओ हम बात कर रहे थे 11:30-12 बजे से और बज गए 2, सवा 2। इतने में ना व्हाट्सएप पे एक फ़ोटो आता है मेरी भाभी का, पापा ने भाई ने डाला। फ़ोटो में मेरा जो भाभी है वो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, यशोदा हॉस्पिटल में। पूरी ड्रिप व्रिप चढ़ रही है उसको और वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मैं चौंक गई यार, मैंने कहा ये अचानक इसको क्या हो गया। और उसको सुबह फ़्लाइट लेके पटना जाना था, ठीक है, तो पटना की है वो, तो पटना जाना था उनको, मगर वो हॉस्पिटल के अंदर मिली। तो मैं डर गई यार, मैंने कहा यार इनको ऐसा क्या हो गया। पता चला कि फूड पॉइजन हो गया है। तो आपने मैं डर गई, और जैसे ही मेरे को ये पता चला फूड पॉइजन हो गया, हमारे बज गए थे 3:30 इतने बात करते करते ना, फूड पॉइजन ये सब बातें करते करते 3:30 बजे ना मेरे को ऐसा लगा कि यार मुझे भी अब वॉमिट होने की कंडीशन आ गई है। तो उसके बाद मेरे साथ भी वही हुआ, 3:30 से लेकर 4:30 के बीच में मेरे साथ वो सब हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मुझे भी फूड पॉइजन हो चुका था, समझ में नहीं आ रहा था कि अब करें क्या। और देखो मैं 4:30 के बाद 5:30 6:30 तक परेशान होती रही। बाप रे बाप, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को, ठीक है। और पूरा जो बॉडी का पानी था ना वो मतलब इस चीज़ ने निचोड़ लिया था हमारे शरीर का, ठीक है। इसके बाद और कुछ हुआ बताती हूँ आपको। माय गॉड। इसके बाद ना मैंने पूछा उन लोगों से कि बच्चे कहाँ हैं, दोनों बच्चे। तो मतलब वही सेम चीज़ मामी के साथ हुई, एकता मामी के साथ, वही मेरे साथ हुई। तो मैंने पूछा यार बच्चे कहाँ, क्योंकि उस दिन खाना खाते समय मतलब दिन में वो वही बच्चे ही मेरे साथ थे हम दोनों के। तो पता चला कि थोड़ी देर बाद बच्चों को भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। बच्चे भी लगे पड़े उल्टी करने और सब कुछ करने। अब बच्चों को ले गए, फिर बच्चों को एडमिट किया गया, बच्चे एडमिट हैं, अभी भी दोनों एडमिट है सारे। मतलब अभी जब मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, अब तो फिर थोड़ी देर में निकल जाएंगे। लेकिन यार मेरी हालत ऐसी होगी कि मैं अकेली यहाँ पड़ गई, कोई नहीं था यहाँ पे। तो मुझे मैं हॉस्पिटल तो नहीं जा सकती थी, तो हॉस्पिटल तो मैं नहीं गई। लेकिन मैंने फिर ORS का एक घोल मंगा रखा है, ORS का घोल मैं पीऊँगी। और पहले ORS का घोल ही पीती रहूँगी आज दिन भर, जब तक कि मेरा पेट एकदम ये नहीं कह देता कि अब तुम कुछ खाओ और शांत रहो। और जब तक मेरे पेट से मतलब मुझे डर नहीं लगता कि जब तक मेरा पेट पानी की तरह रहेगा तब तक मैं ये पीऊँगी। लास्ट में फिर केला खाऊँगी, उसके बाद मैं खिचड़ी ही खाऊँगी। और भाई साहब फाइनली अब बाहर का खाना पूरी तरह बंद, क्योंकि ना पिज़्ज़ा में पहले भी वो आ चुकी कि ये लोग बहुत बासा तिबासा यूज़ करते हैं, और ये ब्रेड भी इनकी बासी तिबासी होती है और खिला देते हैं उसको गर्म करके। आप सोचो कि कितनी भयानक बात है। कल के दिन ये इफ़ेक्ट इसको बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। किसी की बॉडी ऐसी होती है कि उल्टी दस्त को झेल लेती है, हर किसी की बॉडी नहीं झेल पाती है। आदमी एकदम बिल्कुल मतलब मरियल हो जाता है, ठीक है। और मेरी शक्ल से आपको अभी थोड़ा बहुत लग रहा होगा, लेकिन इतना चलो है कि उस लेवल पे नहीं जाती हूँ मैं। लेकिन हकीकत यही है कि ये जो चीज़ें हैं, फूड पॉइजनिंग जैसी जो बीमारियाँ हैं या जो भी चीज़ें हैं, इंसान को बहुत ज़्यादा मतलब तोड़ के रख देती हैं। तो फिलहाल अभी गला मेरा बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, क्योंकि वॉमिट करते करते ना गले पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशर पड़ा है, तो गले में मुझे बहुत दर्द है। और इसके बाद अभी पीती हूँ 1 लीटर पानी में बना के। और उसके अलावा पता क्या हो गया, चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या हुआ उसके अलावा रात में अचानक ही ये वाली लीड जो थी मेरी, ये जबकि मैंने अभी नई मंगवाई थी, ठीक है, ये नई लीड है मेरी, ठीक है। ये कम से कम 250 रुपये की लीड थी। अभी मुश्किल से मुश्किल मुझे इसको मंगाए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। और ये देखो कल रात को पता नहीं क्या हो गया इसके अंदर, ये ना दब गई, खिंच गई, क्या हुआ, मैं इस पर लेट गई, क्या हुआ मुझे नहीं पता चल रहा। तो ये अब इसके अंदर नहीं जा रहा और ये चालू नहीं है, ठीक है। यहाँ से ऑन है लेकिन वहाँ से वो चालू नहीं है। तो ये मतलब एक ज़बरदस्ती का फटका मेरे को लगा 250 रुपये का, क्योंकि यार अभी मेरे काम उस लेवल पे चल नहीं रहे हैं। और तो वो चीज़ है। अब फिर मुझे बोट की ये मंगवानी पड़ी है। ये बोट का मैंने नया चार्जर मंगवाया है Type-C का, चला के देखते हैं कि ये वर्क करेगा कि नहीं करेगा, ठीक है।
और ये चार्जर जो है ये कितने का है, पता नहीं कितने का है, रुको बताते हैं आपको। ये भी 200 रुपये से कम तो नहीं है खैर। तो पता नहीं क्या ही हो रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है। और जो वीडियोस मैंने बनाए थे बर्थडे के और टेम्पल के, वो बस अब मैं अब जैसी थोड़ा ठीक होंगी ना मैं अपलोड करूँगी। ठीक है, आप लोग वेट करिएगा और लाइक कीजिएगा। अभी वॉशिंग मशीन चला रखी है मैंने बाहनी की, तो चलनी तो चाहिए यार, ये लीड है ना, चलनी तो चाहिए। इसको अडेप्टर में लगाना पड़ेगा, अडेप्टर है मेरे पास। तो ये बन चुका है 1 लीटर ORS का घोल। इसको थोड़ा थोड़ा सिप करके पीऊँगी मैं। ये बन चुका है ORS का घोल 1 kg का। बॉटल का कलर और चुन्नी का कलर सेम नहीं है। इसको पीना है थोड़ा थोड़ा करके। चलिए गाइस, इसके बाद जब भी कभी अगर आपके साथ भी ऐसी कोई सिचुएशन होती है, पहले तो मैं कहूँगी कि पिज़्ज़ा वगैरह अवॉइड कीजिए। ठीक है, मत ही खाइए पिज़्ज़ा। घर में बना के खाओ तो खाओ, बाहर का पिज़्ज़ा खाओ ही मत। और अगर आप पिज़्ज़ा खा भी रहे हो तो ध्यान रखना कि ये हो सकता है, तो ORS का घोल ही आपको काम देगा। ORS का घोल पिए, केले खाएं और खिचड़ी वगैरह खाएं। तेल ना खाएं, दूध ना पिए, चाय ना पिए, चाहे कितना भी मन कर रहा हो। वैसे तो मन करेगा ही नहीं, मेरा खुद का मन इस समय इतना उकताया हुआ है ना कि मैं क्या बताऊँ। ऐसा लग रहा है बस सो जाओ, बस सो ही जाओ। ठीक है, थकान और बॉडी में बहुत तेज़ ज़्यादा, पीठ में मेरी नस खिंच रही है, पता नहीं क्या ही अजीब सा हुआ इसमें। तो ध्यान रखिए आप लोग अपना, ठीक है। और ज़्यादा पार्टी के चक्कर में और परिवार के चक्कर में और मिलने के चक्कर में खाने से प्यार मत कीजिए, लोगों से प्यार कीजिए। मैं तो बस यही कहूँगी, खाना जो है एक लिमिट में ही खाइए, क्योंकि लिमिट में खाना ना आपको हेल्दी रखता है। ज़्यादा खा लेने से ना बड़ी परेशानी होती है। सच, मेरी आवाज़ देखो कैसी हो रही है इस समय, सीरियसली। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और मैं पिछले 4 दिन से हम लोग फैमिली के ट्रिप पर हैं, 3 से 4 दिन हो गए हमको। और उस दौरान अचानक ही कल रात को कुछ ऐसा हुआ है ना जिसको देख के, जिसके बारे में जान के आप भी हैरान रह जाएंगे। हालांकि कम्युनिटी मैंने डाली थी, लेकिन देखिए मेरी आवाज़ कैसी हो रही है। तो अगर आप भी इस समस्या से नहीं मतलब परेशान होना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, तो मैं आपको इसकी कुछ टिप्स भी बताऊंगी और बताऊंगी कि क्या हुआ था। तो चलिए आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिए। एक्चुअली हम लोग ट्रैवल कर रहे थे घर से, बहन को और फादर को और मेरे छोटे भाई भाभी को, जो कि लंदन से आए हुए हैं, 2-2 साल में आ पाते हैं बेचारे। तो उनको ऐसी जगह रुकना था जहाँ बच्चों को खेलने के लिए जगह मिल जाए, स्पेस मिल जाए और वाटर पार्क मिल जाए। तो उन्होंने एक होटल बुक किया, ठीक है, और ग्रेटर नोएडा में, क्योंकि वो हमारे घर के पास पड़ता। चलो वो सब ठीक था, लेकिन जब हम नेक्स्ट डे घूमने गए ना तो हुआ बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम इशू। तो वही मैं आज आपको सर डिस्कस कर रही हूँ कि मतलब हम कई बार बिना मतलब की मुसीबत को बुला लेते हैं और फिर परेशान हो जाते हैं। और ऐसे ही हुआ हमारे साथ भी, 4 लोगों के साथ हुआ। 4 लोगों के साथ ऐसा हुआ कि बता ही नहीं सकती मैं। तो चलिए इस वीडियो को अभी शुरू करते हैं। हालांकि बनाना नहीं था मुझे, लेकिन मैंने सोचा नहीं यार, कोई प्रॉब्लम अगर हमारे साथ हुई है तो किसी और के साथ नहीं होनी चाहिए, और लोग कैसे उससे बच के रहें, सावधान रहें, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। और फिलहाल मेरी आवाज़ देख लीजिए कैसी हो रही है, बहुत लकट रही है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इस समय बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रही हूँ अंदर से। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, ब्लॉग शुरू करते हैं गाइस।